क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सर्किट दे रखा है, ठीक है। इस सर्किट में अपन को V2 की वैल्यू पूछी है। ये देखो सर्किट है, इसमें V1 सोर्स लग रखा है, सॉरी V1 की वैल्यू पूछी है और V2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखो मैं आप बताता हूँ, इफ़ V2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t देन द वैल्यू ऑफ V1 इज गिवन बाय। V2 की वैल्यू दे रखी है और ये कंपोनेंट लगा रखे रजिस्टर और कैपेसिटर, और अपन से V1 की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये कुछ ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ, ये सर्किट डायग्राम मैंने वापस से बनाया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करंट मार्क करते हैं। यहाँ पे देखो सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और सर्किट में फ्लो करता है। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला है मैंने और सर्किट में फ्लो कराया है। यहाँ से मान लो आई करंट निकला, आई करंट सर्किट में फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करता जाएगा, इस नोड पे आएगा। यहाँ से करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा जिसको मैंने I1 नाम दिया, और बचा हुआ करंट इधर जाएगा जिसको मैंने I2 नाम दिया। और बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि V1 की वैल्यू अपन को निकालनी है और V2 की वैल्यू गिवन है अपने पास, ये जो तो मैंने आपको पहले बताई थी। तो सबसे पहले अपन देखो इस नोड पे KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, देखो मैं सिंपल सा आपको बता दूँ, सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग अ नोड। मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है ना उसका सम इक्वल्स टू किसके होता है, जो जितना करंट लीव कर रहा है। तो यहाँ पे करंट I1 एंटर कर रहा है, इक्वल्स टू कितना करंट लीव कर रहा है, I2 प्लस I3। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे यार KCL लगाना है, ये मैं हर बार आपको बताता ही हूँ। यहाँ पे देखो करंट I1 एंटर कर रहा है, तो I1 इक्वल्स टू जितना करंट लीव कर रहा है, तो कितना करंट लीव कर, सॉरी आई करंट एंटर कर रहा है, तो I इक्वल्स टू कितना करंट लीव कर रहा है, I1 प्लस I2। तो देखो मैंने यहाँ पे नोड 1 पे, जिसको मैंने नाम दिया था नोड 1, वहाँ पे KCL लगाया, किरचॉफ करंट लॉ लगाया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर अपन इन तीनों की वैल्यू रखेंगे ना तो अपने पास अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं वोल्टेज मार्क करता हूँ। देखो इस वाली जो ब्रांच है ना, इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। ये वाला वोल्टेज पूरा आ जाएगा क्योंकि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो V2 है, ठीक है। यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा V2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है कुछ भी नहीं हो रही है, ठीक है ना, पूरी फ्लैट है, मतलब शॉर्ट है, अपनी टर्म में शॉर्ट है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना भी नहीं हो रहा है, मतलब यही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा V2, ठीक है। तो मैंने देखो वोल्टेज मार्क कर दिया और करंट की डायरेक्शन मैंने पहले मार्क कर दी। अब अपन अपने I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और I की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो अपना I करंट, देखो करंट की वैल्यू दो तरीके से निकालेंगे, V अपॉन R होता है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो देखो इस I1 की वैल्यू निकालनी है, तो करंट इस I1 की वैल्यू निकालनी है जो इस ब्रांच में फ्लो करा। देखो इसके एक टर्मिनल का वोल्टेज V1 है और इसके एक टर्मिनल का वोल्टेज, मतलब एक टर्मिनल का वोल्टेज V1 है और एक टर्मिनल का वोल्टेज V2 है, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस 2 है। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 2 ओम, मतलब V1 माइनस V2 अपॉन R कितना है 2 ओम। तो देखो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 2। देखो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता ना तो एक लॉजिक याद करना, जैसे कि मैंने बोला करंट हमेशा हाई वोल्टेज से निकलता है और लो वोल्टेज के अंदर जाता है। तो हाई वोल्टेज मतलब पॉजिटिव और लो वोल्टेज मतलब नेगेटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो अपने पास करंट निकालना है, इक्वल्स टू दे रखा है I1 निकालना है। तो I1 करंट थ्रू कैपेसिटर, तो करंट थ्रू कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू सी dV/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो C ऐसा का ऐसा, वोल्टेज यहाँ पे कितना है इस ब्रांच में V2, ठीक है। तो V की जगह V2 अपॉन dt प्लस I2 निकालना है। तो देखो I2 ये वाला करंट इस वाली ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है, तो देखो इस वाली ब्रांच में वोल्टेज कितना है V2, ठीक है, और कोई दूसरा वोल्टेज तो है नहीं, तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, तो मतलब V2 अपॉन 2 अपॉन 3। तो देखो ये चीज़ें अपने पास निकल के आ गई। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं इसको आपको सॉल्व करना बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सब देखो अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 1 फेराड और V2 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो सबसे पहले V1 ऐसा कैसा, और V2 की जगह माइनस, V2 की जगह अपना 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, और अपॉन में 2 तो था ही, जैसे कि ये वाली टर्म की जगह मैंने रखा है, ठीक है। अब C dV2 अपॉन dt, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई अपनी 1 d/dt और V2 की वैल्यू हो गई ये, ठीक है ना, ये रख दी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पूरी टर्म का, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन भी बता दूंगा। थर्ड में तीसरी टर्म क्या थी अपनी V2 अपॉन 2 अपॉन 3, तो ये रेसिप्रोकल होकर कितना हो जाएगा 3/2, और V2 की जगह वापस से अपने वो V2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, तो ये जो माइनस साइन है आगे, तो इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो V1 माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 2t। अब
वन तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी। अब इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले 1 का डिफरेंशिएशन करना है और ई की पावर माइनस 2t का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब 1 का डिफरेंशिएशन करना है ब्रैकेट खोल के, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस 2t, और ये टर्म ऐसे की ऐसी। तो देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। ई की पावर माइनस 2t का डिफरेंशिएशन आपको मैं बता देता हूँ। देखो ई की पावर माइनस 2t का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। तो ई की पावर माइनस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2t। अब अपन को इस माइनस 2t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो इसमें माइनस 2t तो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाहर ले लो, ठीक है। और फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस 2t कितना हो जाएगा, -2 ई की पावर माइनस 2t, ठीक है। ये आप 11th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू रख दी और बाकी ऐसा कैसा, यहाँ पे फिर माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये वाली चीज़ ऐसी की ऐसी और ये वाली चीज़ ऐसी की ऐसी। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, ये 2 उधर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 ई की पावर माइनस 2t, और यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपन को जो चीज़ निकालनी है, मतलब v1 निकालना है, वो एक तरफ और ये बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। ये दोनों चीज़ें उधर जाएगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 4 ई की पावर माइनस 2t और ये -3 ई की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 2t, मतलब -4 ई की पावर माइनस 2t बनेगा। और ये 3 और 4, 3 + 1, ठीक है, ऐसा कैसा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, v1 4 वोल्ट। तो देखो यही अपने ऑप्शन में था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना ये ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला वो हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू।